जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, इतने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, समय बहुत कम। जी हाँ साथियों, हम आपको बताएंगे आखिरकार सेफ स्कोर क्या है और कट ऑफ उम्मीद से भी कम रहेगी आपकी। नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह किस प्रकार से है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और गूगल डेटा आउट, जी हाँ साथियों, जो इस भर्ती का गूगल डेटा है वो जारी हो गया है। उस गूगल डेटा के आधार पर हम एक सेफ स्कोर बताएंगे और आपको किस प्रकार से आगे की तैयारी करनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, तो सभी महिलाएं वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें खुशखबरी के बारे में पता चल सके कि आखिरकार क्या है बहुत बड़ी खुशखबरी। और ऑल कैंडिडेट महासर्वे वीडियो महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज आप इस न्यूज़ को पढ़ें, आखिरकार इस न्यूज़ में क्या खबर छपकर आई है। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 क्या 28 सितंबर या 5 अक्टूबर तक आ सकता है रिजल्ट, जानिए पूरी जानकारी। साथियों, ये हेडलाइन है अखबार की, जो कि सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा सभी बच्चों तक इस सूचना को पहुंचाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर कोई ये सूचना नहीं लाया होगा, सबसे पहले एएनएन नेटवर्क के माध्यम से ये सूचना आप सभी बच्चों तक पहुँचाई जा रही है। और देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए जयपुर, ठीक है। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें अब परीक्षा परिणाम पर टिकी हुई हैं। 13 और 14 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा में लगभग 3,76,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि क्या रिजल्ट 28 सितंबर या 5 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। देखिए पिछले ट्रेड्स, साथियों इसे आप देखें, पिछले ट्रेड्स पर नजर डालें तो देखिए, राजस्थान पुलिस विभाग आमतौर पर परीक्षा के 3 से 4 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित करता है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। और देखिए, रिजल्ट से पहले क्या होगा। देखिए, प्रोविजनल आंसर की पहले ही 17 सितंबर को जारी की जा चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, ठीक है ना। और देखिए, उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है ना साथियों। और देखिए, रिजल्ट कैसे चेक करें। देखिए, राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.government.in पर जाएं, भर्ती और परिणाम सेक्शन में जाएं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें। इस प्रकार से साथियों आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। जो देखिए, रिजल्ट के बाद क्या होगा, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मापदंड परीक्षण पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डीवी और मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया होगी। देखिए, अधिकारियों का बयान क्या है, अब आप अच्छे से पढ़ें आखिरकार अधिकारियों ने क्या कहा है। देखिए, अधिकारियों का बयान, राजस्थान पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड के अतिरिक्त महानिर्देशक विपिन कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा में 72% उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियमों का पालन किया गया। साथियों, जो बोर्ड का जो अधिकारी हैं विपिन कुमार पांडे, उन्होंने बताया है कि जो परीक्षा है उसमें सिर्फ 72% बच्चों ने ही पेपर दिया है, जबकि 28% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। और देखिए निष्कर्ष, हालांकि राजस्थान पुलिस विभाग ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन सभी संकेत यही दर्शाते हैं कि रिजल्ट 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। साथियों, यदि आप आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई आधिकारिक वेबसाइट पर कोई सूचना आती है तो उस सूचना को सबसे पहले एएनएन नेटवर्क चैनल द्वारा ही सबसे पहले दिखाया जाएगा। तो आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी अपडेट से छूटे ना। आप साथियों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनको देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जी मेरे 74.25 हैं, एससी गर्ल, फलोदी से आवेदन, प्लीज़ रिप्लाई सर जी। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप धैर्य रखें, ठीक है। आपका रिजल्ट आने वाला है और आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके अंक बहुत अच्छे हैं और इन अंकों में बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, अगला बच्चा क्या पूछा है, 80 फीमेल एसटी सर, तैयारी करूँ या नहीं। देखिए, 80 अंक बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है, आपके अंक बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अगला बच्चा क्या पूछ रहा है, उदयपुर एससी फीमेल 91, 14 तारीख सेकंड शिफ्ट,
देखिए आपका भी 100% होगा, आपका आप भी परेशान बिल्कुल ना हो। अब अगला बच्चा क्या कह रहा है, सर 102 नंबर आ रहे हैं EWS कोटा सिटी से, फिजिकल स्टार्ट करूँ या नहीं। देखिए आपको 100% फिजिकल स्टार्ट कर देना है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके अंक बहुत अच्छे हैं, फिजिकल में लग जाइए, खूब मैदान में पसीना बहाइए, ताकि अब समय बहुत कम है, ठीक है ना। अब देखिए अगला बच्चा, देखिए अब अगला बच्चा कह रहा है कि सर जी OBC फीमेल 105 नंबर हैं जयपुर, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए आपने इतनी रिक्वेस्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा, किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा पेपर में, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात साथियों ये है कि अब आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। देखिए गंदा भोजन ना खाएं, बाहर का तला भुना ना खाएं, ठीक है। अब आपको अच्छा भोजन खाना है, जूस पीजिए डेली, सुबह सुबह मौसमी का और अनार का, गन्ने का, जो भी हो किसी एक का जूस पिए, ठीक है। और प्राकृतिक चीज़ खाएं, सलाद खाएं, खीरा खाएं और गाजर खाएं और आप प्याज खाएं, लेकिन तला भुना चीज़ ना खाएं। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आप प्राकृतिक चीज़ खाते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और बाहर की चीज़ खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, जिससे आपका जो फिजिकल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और डेली आपको रनिंग करनी है अब, ठीक है ना। फुल फॉर्म में आ जाइए बिल्कुल, उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। और देखिए अब देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 उपस्थिति और अनुपस्थिति का पूरा विवरण साथियों गूगल डेटा के आधार पर। अब आप अच्छे से वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्य के 21 जिलों में किया गया था। इस परीक्षा में लाखों युवाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ ने परीक्षा छोड़ी भी थी, ठीक है ना। अब देखिए कुल आवेदन, आखिरकार कुल आवेदन कितने हुए थे, ठीक है साथियों। ये गूगल डेटा है, गूगल डेटा के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कुल आवेदन हुए थे आपके 5,24,740। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी, देखिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 3,76,902। उपस्थिति प्रतिशत रहा आपका 72%, ठीक है। और परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थी साथियों, परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थी, देखिए परीक्षा छोड़ने अनुपस्थित रहे, देखिए टोटल 5,24,740 ने पेपर दिया, 3,76,902 ने पेपर दिया। तो कितने बच्चों रह गए जिन्हें पेपर नहीं दिया, ये रह गए 1,47,838। 1,47,838 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, जो कि साथियों कोई 100-200 की संख्या में नहीं है बच्चे, कोई 1000 की संख्या में नहीं है बच्चे, बच्चे हैं लाखों की संख्या में। बच्चों बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बच्चे ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या में। और देखिए परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आखिरकार आपको पैट शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगी आपकी, ठीक है, ये भी आप समझें। देखिए जो सामान्य वर्ग OBC और MBC वाले बच्चे हैं उनको, मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथियों, मैं कर रहा हूँ आपके पुरुषों यानी कि लड़कों की बात कर रहा हूँ। 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में, और SC ST के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में, ठीक है साथियों। और अब मैं बात करूँ महिला उम्मीदवारों के लिए, सामान्य OBC MBC 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में, ठीक है। और SC ST के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 40 मिनट में, ठीक है साथियों। और देखिए PST शारीरिक मापदंड कैसे होगा, अब ये भी आप समझें। देखिए PST में उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती की माप ली जाती है, यह केवल योग्यता परीक्षण होता है, यानी इसमें कोई अंक नहीं दिए जाते, पास या फेल का निर्धारण होता है, ठीक है ना साथियों। पुरुष उम्मीदवारों के लिए मैं बात करूं तो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर आरक्षित वर्गों के लिए छूट, ठीक है। छाती बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी। और महिलाओं के लिए मैं बात करूँ तो ऊंचाई कम से कम 172 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्गों के लिए छूट और छाती की माप नहीं ली जाती, ठीक है ना, महिलाओं की। और देखिए देखिए महिलाओं की छाती की माप नहीं ली जाती, लेकिन उनका वजन वजन तोला जाएगा, ठीक है ना साथियों। वजन महिलाओं का तोला जाएगा, कम से कम शायद 47 से 48 किलो वजन चाहिए महिलाओं के अंदर, ठीक है ना, कम से कम इतना वजन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देखिए PET PST के लिए तैयारी कैसे करें, देखिए दैनिक दौड़ का अभ्यास करें, जैसा कि मैंने आपको कहा, शुरुआत में कम दूरी से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं, ठीक है। और वार्म अप से चोट से बचाव करें, और आपको हाइड्रेशन और पोषण का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, जैसा कि मैंने कहा साथियों आपको अभी पहले कि आपको जूस पीना है, अच्छा खाना खाना है, बाहर की तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है ना। और समय की पाबंदी के साथ अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में लक्ष्य समय के भीतर दौड़ पूरी हो सके। साथियों आपको समय के साथ, ऐसा नहीं कि आप 1 किलोमीटर की दौड़ में 10 मिनट लगा लें, नहीं, ऐसा नहीं, समय बांध लें कि इतने मिनट में हमें ये दौड़ पूरी करनी है, तो इस तरीके से आप लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी कुछ इस प्रकार है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों अब मैं बात करता हूँ अनुमानित कट ऑफ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो देखिए जनरल की मैं बात करूँ तो पुरुषों की 70 से 75 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, महिलाओं की 62 से 68, OBC की 68 से 73, महिलाओं की 60 से 65, SC की पुरुषों की 65 से 70, महिलाओं की 55 से 60, ST की पुरुषों की 60 से 65, महिलाओं की 52 से 58, EWS की पुरुषों की 68 से 72, महिलाओं की 60 से 65, TSP की पुरुषों की 55 से 60 और महिलाओं की 50 से 55। साथियों अभी कल रिजल्ट आया है उसका, रेलवे NTPC का,
मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी वाले बच्चों से भी कम गई है कट ऑफ किसकी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। साथियों बहुत बड़ा खेल हो गया एनटीपीसी में, जो ओबीसी का आरक्षण से भी कम गई है ईडब्ल्यूएस वाले, बताओ जनरल वाले बच्चों की सबसे कम कट ऑफ गई है सभी जोनों में। तो यहाँ पर उलटफेर हो गया आरक्षण में, जनरल वाले बच्चे ले गए आरक्षण और बेचारे जो ओबीसी वाले उनकी बहुत हाई गई है कट ऑफ। तो बहुत बदलाव हुआ है। और देखिए शायद इसमें भी कुछ फर्क हो जाए, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम चली जाए ओबीसी से, वरना लगभग सेम रहती है। लेकिन देखिए उम्मीद है कि थोड़ी कम रह सकती है ईडब्ल्यूएस की भी इस भर्ती में भी, ठीक है ना। तो राजस्थान पुलिस में भी ऐसा हो सकता है कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कम कट ऑफ जाए, ठीक है ना। कुछ कुछ संभावनाएं, लेकिन आप मानकर चलें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की समान रहती है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे में रिजल्ट आया है तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद राजस्थान पुलिस में भी ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम जाए, ठीक है ना। और जो बच्चे साथियों एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।